हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि इससे पहले वाली हमने यहाँ पर क्लास में आपका जो हमारा फोर्थ मेथड था इस चैप्टर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण, उसके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी थी। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर आपको कराए थे, ठीक है। और आज की यहाँ पर आपकी क्लास भी इसी मेथड पर यहाँ पर होने वाली है। इसके भी हम कई क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले। तो आप पेशेंस में इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये मेथड होता है, उसके क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना है। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले की क्लासेस नहीं दे रखी तो उन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व यानी हल कीजिए सेक एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में वाई साइन एक्स, वाई प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि यहाँ पर आपको जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका जो कॉफिशिएंट होता है यानी उसका जो गुणांक होता है उसे हमें क्या बनाना होता है, 1 हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर सेक एक्स को क्या होगा, यहाँ पर हटाना होगा। तो इस सेक एक्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर वाई अपॉन में यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, इसके साइन एक्स के भी अपॉन में यहाँ पर आपकी ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो हमें यहाँ पर पी वाई बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पी वाई बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको जो y है वो कहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर y आपकी इस जगह पर है। तो इस पूरे को हम कहाँ ले आते हैं, इक्वल टू के इधर ले आते हैं, ठीक है। जैसे आपके इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन में सेक एक्स हो जाएगा इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन सेक एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पर हम 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके y यहाँ पर आपके आ जाता है इक्वल टू में यहाँ पर साइन एक्स है और 1 अपॉन सेक्स एक्स क्या होता है, यहाँ पर आपके कॉस एक्स यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स को कॉस एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट है हमारा उसी अनुसार यहाँ पर बदल चुका है, डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर साथ में क्या आता है आपके पी वाई यहाँ पर आपके आता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट था वहाँ पर तो प्लस दे रखा था और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप जब पी की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर आपको इस माइनस को भी यहाँ पर पी की वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड यहाँ पर कर देना है। यानी एक तरह से यहाँ पर प्लस ही दे रखा है लेकिन जो माइनस है वो आपके इस कोस के साथ में यहाँ पर आपके है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्लस पहले से ही दे रखा है तो प्लस और ये माइनस क्या होगा, दोबारा यहाँ पर माइनस होगा, वही माइनस यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो जब हम p की वैल्यू लेंगे तो इस माइनस को इसके साथ ही हम यहाँ पर लेना है हमें, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर केवल cos x को p नहीं लेना है, आपको यहाँ पर इस माइनस को भी लेना है। ये माइनस cos x यहाँ पर आपका क्या होगा, p की वैल्यू यहाँ पर हमारे होगी, ठीक है। इक्वल टू में आपकी क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स यहाँ पर आ जाता है। और ये पूरी वैल्यू क्या होती है आपकी, Q यहाँ पर हो जाती है। हमारे यहाँ पर P की वैल्यू आती है माइनस कोस एक्स और Q की वैल्यू क्या आती है आपके साइन एक्स कोस यहाँ पर आपकी आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है, हमें यहाँ पर IF निकालना होता है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है यानी समाकलन गुणांक निकालना होता है। उसका क्या फॉर्मूला रहता है, जल्दी से बताइए। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस दे रखी है जल्दी से बताइए। तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपके ई की पावर में इंटीग्रेशन यानी समाकलन पी डी एक्स, यहाँ पर अपॉन में डी एक्स दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डी एक्स आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर पी की वैल्यू रखनी होगी, पी की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस कॉस एक्स, इसे रख देते हैं डी एक्स। उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है यानी इसका समाकलन कर देना है। तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है। ये माइनस आपका वैसा का वैसा ही रहेगा और cos x का समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x यहाँ पर आपके हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी IF की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके यहाँ पर e की पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पर आपके आ चुकी है। उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना होता है। इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो आप सबको याद हो गई। तो जल्दी से बताइए इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपके y IF इक्वल टू में यहाँ पर इंटीग्रेशन Q IF dx प्लस c यहाँ पर आपके होता है। हमें यहाँ पर वैल्यू को रखना होगा, y वैसा का वैसा रहेगा। IF अभी हमने निकाला e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप शुरुआत में अभी देखेंगे थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर Q की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन एक्स कोस एक्स, उसे रख देते हैं। IF अभी हमने निकाला e की पावर माइनस साइन एक्स, इसे रख देते हैं dx प्लस c, ठीक है। उसके बाद हमें इस पूरे का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है यानी समाकलन करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसान तरीके से नहीं हो सकता है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर sin x को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर t मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर sin x को t माना तो यहाँ पर sin x का अवकलन करेंगे, cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब आप इन वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। इस sin x की जगह हमने यहाँ पर क्या माना था, t माना था, तो इस sin x की जगह हम यहाँ पर t रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इस cos x dx की जगह हमने क्या माना था, यहाँ पर हमारे क्या निकल के आया, dt आया। तो इस cos x और dx की जगह हम यहाँ पर dt रख देते हैं।
फिर बात यहाँ पर आपकी बचती है ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स क्या माना था, टी माना था, यहाँ पर क्या बच जाता है आपके ई की पावर माइनस टी, यहाँ पर आपके बन जाता है, प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसका हम यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा यहाँ पर बताइए हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है आपके टी और ई की पावर माइनस टी, तो इसका भी आसान तरीके से आपका समाकलन नहीं हो सकता। इसमें हमें कौन सा रूल लगाना होगा यहाँ पर, इसमें हमें आइलेट रूल लगा के इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। या आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये टी क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है और ये सेकंड यहाँ पर आपका हो जाता है, और इसको हमें यहाँ पर आइलेट के फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व कर देना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिन स्टूडेंट से पहले की क्लास दे रखी, तो हमने कई पहले के मेथड में भी इससे सॉल्यूशन करा है। यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पर आपका आ जाता है इक्वल टू में। अब हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट रहता है उसको हमें यहाँ पर बाहर रखना होता है। तो यहाँ पर हमारा टी आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड वाले का क्या करना होता है, यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है, फिर आपको जो फर्स्ट वाला रहता है उसका यहाँ पर आपको क्या करना होता है, उसका अवकलन करना होता है, यानी उसका यहाँ पर आपको डिफरेंशियल करना होता है जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है उसके अगेंस्ट, यानी उसके सापेक्ष। तो हम यहाँ पर टी के सापेक्ष इस टी का क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, डी टी अपॉन डी टी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके कोष्टक में आपको जो सेकंड वाला है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी, कोष्टक के बाद डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके बच जाता है। तो ये हमारा आइलेट का फॉर्मूला होता है। अगर हिंदी में हम कहें तो खंडशः समाकलन, इस नाम से भी आपने 12th में जरूर पढ़ रखा होगा। तो उस मेथड से हमें यहाँ पर करना होगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन सबको यहाँ पर जमा दिया है। अब इसे सॉल्व हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ई की पावर माइनस टी का समाकलन क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपके ई की पावर माइनस टी का यहाँ पर समाकलन या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके ई की पावर माइनस टी अपॉन में माइनस वन यहाँ पर आपके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल यानी चर है उसके साथ क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो अपॉन में भी आपके क्या आ जाएगा, माइनस वन यहाँ पर आपके आ जाएगा। और आप सब जानते हैं ई की पावर जितनी भी रहती है उसका समाकलन या आप अवकलन कीजिए वो वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपके आता है। और यहाँ पर माइनस में डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टी का टी के सापेक्ष अवकलन यानी यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो वन आता है। उसके बारे में यहाँ पे इसका ई की पावर माइनस टी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसका दोबारा यहाँ पर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये स्टेप आ चुकी है, y ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू में माइनस टी। यहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले वाली स्टेप में जहाँ पर हमने माइनस ई की पावर माइनस टी का जहाँ समाकलन करा था तो अपॉन में क्या आया था, माइनस वन भी आया था। तो उस माइनस वन को हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है। तो क्या आ चुका है आपके यहाँ पर माइनस टी ई की पावर माइनस टी आ चुका है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो अंदर वाले का यहाँ पर आपके समाकलन करा था तो अपॉन में माइनस वन आया था, बाहर भी माइनस दे रखा था, तो वो माइनस और माइनस आपके किस में चेंज हो गया, प्लस में हो गया। और यहाँ पर क्या बच जाता है, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके बच जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका भी समाकलन या इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस टी है, अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो वो माइनस वन और यहाँ पर ये प्लस क्या हो जाएगा आपके, प्लस और माइनस माइनस ही यहाँ पर दोबारा आपके बन जाता है। कैसे बना, जैसे आपने इसका समाकलन करा तो अपॉन में माइनस वन आया, वो माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस में यहाँ पर आपके चेंज हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी ई की पावर माइनस टी, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस टी, इसे हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाता है, टी प्लस वन यहाँ पर बच जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आता है वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू में यहाँ पर माइनस ई दे रखा है, और इस टी की जगह हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर आप बताइए। इससे पहले हमने यहाँ पर टी किसको माना था, साइन एक्स को माना था। तो यहाँ पर हम टी की जगह क्या लिख देते हैं, साइन एक्स लिख देते हैं। माइनस हमारा पहले से दे रखा था, यहाँ पर टी की जगह भी साइन एक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ई की पावर माइनस साइन एक्स है, इसका इन दोनों में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर सी के भी अपॉन में डिवाइड कर देते हो, इस वैल्यू पूरी पे भी हम यहाँ पर अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आपकी ई की पावर माइनस साइन एक्स इसके अपॉन में आएगा, तो यहाँ पर भी ई की पावर माइनस साइन एक्स दे रखा है, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस साइन एक्स दे रखा है, ये दूसरे कट जाएगा। और यहाँ पर जो ई की पावर माइनस साइन एक्स है इस सी के अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी ई की पावर माइनस साइन एक्स दे रखी है, जैसे ये ऊपर जाएगी आपके तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ई की पावर साइन एक्स में, यानी ये माइनस हट जाएगा जैसे आप इसे ऊपर वैल्यू को लाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ई की पावर माइनस साइन एक्स,
और यहाँ पर जो माइनस है दे रखा है, फिर इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, यानी इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पीछे लिख दिया और जैसे हमने इसको ऊपर भेजा ये प्लस में यहाँ पर आपके हो चुका है और ये क्या हो जाता है, हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन देखा आपने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आया हुआ भी है, तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सोल्व यानी हल कीजिए कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट होता है यानी इसका गुणांक होता है उससे 1 बनाना होता है, यानी इस कोस स्क्वायर एक्स को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं, वाई अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और 10x के भी नीचे कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर वाई आ जाता है इक्वल टू में यहाँ आपके 10x दे रखा है और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाता है। और ये फॉर्मूला हमारे किसके अकॉर्डिंग बन जाता है, हमारा जो फॉर्मेट था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो उसके रूप में हो जाता है। यहाँ पर हमारी पी का यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारी क्यू की वैल्यू क्या है, जो इक्वल टू की इधर आती है वो पूरी क्यू की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आपकी आ जाती है। उसके बाद हमें इसका क्या निकालना होता है, इसका आई एफ निकालना होता है, इसका समाकलन गुणांक निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके आई एफ इक्वल टू में ई की पावर इंटीग्रेशन यानी समाकलन पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे सेक स्क्वायर डी एक्स, और आप सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पर समाकलन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x यहाँ पर आपके हो जाता है। तो ई की पावर 10x आपके क्या आ जाता है, आई एफ निकल के आ जाता है। उसके बाद हमें इसमें हमारे जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहता है उसमें हमें इन वैल्यू को यहाँ पर रखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, जैसे कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ, जो कि क्या है वाई आई एफ इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं, वाई यहाँ पर दे रखा है, आई एफ की जगह रखना होगा ई की पावर 10x इक्वल टू में यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन क्यू की जगह हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या आई थी वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10x सेक स्क्वायर एक्स, इससे रख देते हैं। आई एफ अभी हमने निकाला ई की पावर 10x और उसके बाद में यहाँ पर dx प्लस थी। अब इसका हमें क्या करना होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी इसका समाकलन कर देना है। तो ये इतनी आसान तरीके से तो नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 10x को हम यहाँ पर t मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 10x इक्वल टू टी मानना होगा। 10x का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। उन वैल्यू को आपको इस समीकरण में यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर आप कैसे रखेंगे, इस 10x की जगह आपने t माना था तो यहाँ पर तो t आ जाएगा, साथ में यहाँ पर आपके इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस 10x को dt माना था तो यहाँ पर e की पावर t यहाँ पर आपके बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 10x को इक्वल टू t माना, हमने यहाँ पर 10x का अवकलन कर दिया, इसका डिफरेंशियल कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ चुका है। इन दोनों यहाँ पर आपको मानों को यहाँ पर इससे पहले वाली जो स्टेप थी हमारी उसमें रख देना है। जैसे उसमें रखेंगे तो y e की पावर 10x इक्वल टू में इंटीग्रेशन यानी समाकलन t e की पावर t डी टी प्लस सी में यहाँ पर आपके चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये क्या है, इसमें भी हमें आईलेट फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा आईलेट के अकॉर्डिंग, और फिर हमारे इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर रख देना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रहता है उसको वैसा का वैसा रहने देना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको कर देना है। जो भी आपका फंक्शन जो भी अवकलन दिया होता है, यहाँ पर t दे रखा है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। फिर माइनस का फॉर्मूला आपके रहता है, जो आपको यहाँ पर दे रखा है उसके उसमें हमें यहाँ पर t के सापेक्ष क्या करना है, यहाँ पर आपको इस t का हमें यहाँ पर t के सापेक्ष ही यहाँ पर अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dt हो जाएगा। फिर आपके एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है, जहाँ पर आपको सेकंड वाले का दोबारा इंटीग्रेशन करना होता है, जो कि क्या हो जाता है इंटीग्रेशन e की पावर t dt यहाँ पर आपके हो जाता है। बाहर भी एक dt प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, e की पावर t का e की पावर t आ जाता है, माइनस में dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे आप t का t के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशियल करते हैं तो 1 आ जाता है, और यहाँ पर e की पावर t का समाकलन क्या होगा, e की पावर t यहाँ पर आपका दोबारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये वैल्यू वैसी की वैसी, और जब आप दोबारा यहाँ पर ये आपको जो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा था, ये चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं समाकलन यानी इंटीग्रेशन का, यहाँ पर ये बच जाता है। फिर आपको इन जो वैल्यू को सॉल्व करके आपको e की पावर t आए इसका दोबारा समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि क्या होता है आपके e की पावर t यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों तरफ ही क्या आ रहा है, e की पावर t आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने e की पावर t को कॉमन लिया, क्वेश्चन में क्या आ जाता है आपके t माइनस वन, यहाँ पर आपके बजाय t माइनस वन प्लस सी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप इससे पहले वाले देखिएगा कि हम यहाँ पर हमने t किसको माना था, हमने यहाँ पर t 10x को माना था। तो यहाँ पर e की पावर 10x, यहाँ पर इस t की जगह क्या हो जाएगा 10x माइनस वन प्लस सी यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो e की पावर जो आपके 10x दे रखी है, इसको हम कहाँ ले आएंगे, इसके अपॉन में यहाँ पर ले आएंगे, इन दोनों के अपॉन में। तो जैसे ही यहाँ पर e की पावर 10x इसके अपॉन में आएगा, तो यहाँ पर भी e की पावर 10x दे रखा है, तो ये दूसरे से यहाँ पर आपके कट जाएंगे। फिर आपके e की पावर 10x इस अपॉन में c के नीचे आएगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी अपॉन में ई की पावर 10x। उस ई की पावर 10x को हम ऊपर ले आते हैं, जैसे ऊपर आएगा तो माइनस में आपके चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं y इक्वल टू में यहाँ पर आपके इस 10x माइनस 1, जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ई की पावर 10x तो ई की पावर 10x से कट ही गया था। फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर c के अपॉन में ई की पावर 10x आया था, जैसे हम उसके ऊपर लाए तो यहाँ पर ई की पावर माइनस 10x में यहाँ पर आपकी ये चेंज हो चुका है। और यही क्या होता है, हमारे फाइनल आंसर होता है। इससे पहले आपने जितने भी मेथड पढ़े थे उसमें सबसे सिंपल हमारा जो मेथड है यही होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते जा रहे हैं और काफ़ी कम टाइम में ये क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे, तो इसे भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर है। जैसे कि देख सकते हैं सॉल्व यानी हल कीजिए 1 + y² dx इक्वल टू में tan इनवर्स y माइनस x dy। सबसे पहले हम इसी यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये स्टेप यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका dy अपॉन dx या dx अपॉन dy हमें यहाँ पर बनाना होता है। यहाँ पर हमें पहले से यहाँ पर मान नहीं दे रखा है, dy अपॉन dx हमें नहीं बना रखा है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर dx अपॉन dy हम यहाँ पर बना के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह क्या मानते हैं, यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर dx अपॉन dy मानते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन कराए उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम dx अपॉन dy हम यहाँ पर मानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी जो dy है वो इसके अपॉन में जैसे आएगा तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y यहाँ पर आपको दे रहा है, तो यहाँ पर वैसा का वैसा रहेगा और 1 + x² यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में इस माइनस एस के भी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + y² यहाँ पर आपके आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आपके dx अपॉन dy रहता है तो इसका क्या फॉर्मेट बताया था, मैंने आपको बताया था dx अपॉन dy प्लस यहाँ पर आपके px इक्वल टू क्या आता है, आपके q यहाँ पर आता है। ये फॉर्मेट हमारे यहाँ पर रहता है। यहाँ पर x की यहाँ पर पहले y आता था, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके x आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू ये तो आपकी पूरी y में दे रखी है, तो इसे तो हम यहाँ पर px के रूप में नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x हमें दिखाई दे रहा है तो इस वैल्यू को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। जैसे इक्वल टू के उधर लाएंगे तो ये माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके 1 + y² आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस x को हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू में आपकी जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर आपके आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर हमारी ये dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के रूप में यहाँ पर हमारी इक्वेशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आपके p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 1 + y² है। q की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² दे रखी है। उसके बाद हमें इसका if निकालना होता है। अब if का जो फॉर्मूला है उसमें भी थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आपके हो जाता है। क्या होता है, आपके e की पावर इंटीग्रेशन यानी समाकलन p dy, वहाँ पर dx दिया होता था, यहाँ पर आप देखेंगे जो अपॉन में होता है यहाँ पर dx अपॉन dy, यहाँ पर जो अपॉन में होता है वही यहाँ पर आपके आता है। वहाँ पर dx आता था तो यहाँ पर भी dx आता था। अब यहाँ पर अपॉन में dy आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, dy यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर p की वैल्यू रखनी होगी। p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 1 + y², इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और आप सब जानते हैं कि 1 अपॉन में 1 + y² का इंटीग्रेशन यानी इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स y यहाँ पर आपके हो जाता है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा if क्या निकल के आता है, e की पावर tan इनवर्स y यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है उसमें इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला फॉर्मेट है हमारा, जिसमें हमारे dx अपॉन dy से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसमें आपका जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट है वो भी आपका चेंज हो जाता है। क्या होगा, यहाँ पर आपका x if इक्वल टू में यहाँ पर इंटीग्रेशन q if dy प्लस c यहाँ पर आपका हो जाएगा। वहाँ पर इस x की जगह पहले y आता था, इस dy की जगह dx आता था, लेकिन यहाँ पर आपके क्या हो चुका है, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर dy यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके x वैसा का वैसा रहेगा। if का भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, क्या मान आया, e की पावर tan इनवर्स y आया इक्वल टू में इंटीग्रेशन है समाकलन q की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। if की वैल्यू अभी निकाली हमने, e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हम इस tan इनवर्स y को t मान लेते हैं। इस tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाता है, 1 अपॉन में 1 + y² dy इक्वल टू dt यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब इन दोनों वैल्यू को आपको इसमें इस समीकरण में यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स y हमने t को माना था तो इसकी जगह हम t रख देते हैं। फिर क्या है यहाँ पर आपके e की पावर tan इनवर्स y, तो इस tan इनवर्स y की जगह भी हमें यहाँ पर t रखना होगा तो e की पावर t हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपके बचा 1/1 + y² dy। तो इसकी जगह आपकी क्या है, अभी अभी यहाँ पर dt आया है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर dt यहाँ पर रख देते हैं, प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन से हम काफ़ी कर चुके हैं जहाँ पर आपको इसमें हाईलाइट लगाना होगा। ये हमारा फर्स्ट होगा, यहाँ पर यह क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर, सेकेंड हमारे यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, पहले वाले को हमें वैसा का वैसा रखना होता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है, फिर माइनस में फिर यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन आता है, इसका यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dt दे रखा है, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। फिर दोबारा इंटीग्रेशन सेकंड वाले का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना होगा, प्लस फिर यहाँ पर आपके dt प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाते हैं। फिर इसे सॉल्व कीजिए, e⁻t का यहाँ पर आप समाकलन यानी इंटीग्रेशन कीजिए, e⁻t आता है, माइनस में इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻t आ जाएगा। पहले से यहाँ पर इंटीग्रेशन एक और दे रखा था, तो यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर दोबारा इसका समाकलन या इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा e⁻t यहाँ पर आपके बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी e⁻t है, यहाँ पर भी e⁻t है, तो इसको हम यहाँ पर कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। मैं यहाँ पर आपके एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये जो स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आपको इसके नीचे यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर क्या आएगा, x e⁻t इक्वल टू में यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपके t-1, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा, e⁻t को कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर इस t की जगह हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पर tan इनवर्स माना था, t की जगह tan इनवर्स y, यहाँ पर भी t की जगह tan इनवर्स y, यहाँ पर भी t की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर e⁻tan इनवर्स y अपोन में आपके यहाँ पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर अपोन में आएगा तो e⁻tan इनवर्स y इधर दे रखा है, तो ये दूसरे से यहाँ पर कट जाएंगे, और यहाँ पर जो आपकी e⁻tan इनवर्स y सी अपोन में नीचे आएगा, यहाँ पे इसके सी की अपोन में आ जाएगा ये, और जैसे ये अगर अपोन में आएगा उसको हम ऊपर लाते हैं तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी e⁻tan इनवर्स y यहाँ पर आपके आ जाता है, और ये फाइनल हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। आपने देखा ये क्वेश्चन भी काफ़ी हमारे यहाँ पर सिंपल था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आप यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी बुक के क्वेश्चन से और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से, जिससे आपकी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। इन्हें वैसे ही यहाँ पर आपको करना है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इससे अच्छी तरह से यहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आपको तब भी इसमें कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो आप, और अगर आ भी जाए तो भी आपको कमेंट करनी है कि सर हमें यहाँ पर ये चारों क्वेश्चंस आ गए। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस नेक्स्ट वाली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।